just wish he knew. मेरा काम हो गया। क्या तुमने ठीक से चेक किया जिमिन? हाँ, मैंने सब कुछ ठीक से चेक कर लिया है और सारे बम सही जगह पर लगा दिए हैं। हाँ ठीक है, मेरा भी काम हो चुका है। बस एक बार ये बम ब्लास्ट हो जाए, उसके बाद यहाँ पर किसी को कुछ नहीं मिलेगा, उन पुलिस वालों को भी नहीं। हाँ तुम ठीक कह रहे हो हॉबी। मैंने 1 घंटे का टाइमर सेट कर दिया है बम में। 1 घंटे बाद यहाँ पर विस्फोट होगा। तो ठीक है, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हाँ चलो, वी को इन्फॉर्म करके बता दो कि हम लोग यहाँ से निकल गए हैं। हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ से जल्दी चलो। इतनी भी क्या जल्दी है यहाँ से जाने की? हम लोग इतनी देर से तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोग जो भी फाइट देखेंगे, उस फाइट में जिमिन, हॉबी और वी के चेहरे पर मांस है। तुम लोग यहाँ फिर से? अरे नहीं, तुम्हारे पास ये बहुत अच्छा मौका है कि तुम हम तीनों के खिलाफ खड़े हो सको। तो क्या तुम लोग तैयार हो अपनी गिरफ्तारी के लिए? तुम्हें क्या लगता है कि ये इतना आसान है? सपने देखना बंद करो तुम लोग। और तुमसे किसने कह दिया कि हम यहाँ पर अकेले हैं? क्योंकि तुम्हारे बॉडीगार्ड को तो हमने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है, इसलिए तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ कोई नहीं आने वाला। किसने कहा कि वो अकेले हैं? और यहाँ पर हमारे वी की एंट्री होती है। ओह, तो फाइनली तुमने फैसला कर ही लिया हमारे सामने आने का वी। इतने लंबे समय से हम तुमसे मिलने का इंतजार कर रहे थे। मुझे इस बात की खुशी है कि आप मुझसे मिलना चाहते थे, लेकिन ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी, क्योंकि तुम लोग यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? मेरे बिना तुम बिल्कुल नहीं रह सकते ना? हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन पिछली बार जो तुमने मुझे गिफ्ट दिया था, वो मैं तुम्हें वापस करना चाहता हूँ। क्या गिफ्ट देने का टाइम है तुम्हारे पास? क्या मतलब है तुम्हारा? वैसे भी ये जगह 30 मिनट में ब्लास्ट होने वाली है। अगर तुम लोग हमें पकड़ भी लेते हो तो तुम और तुम्हारी टीम यहाँ से जिंदा वापस कोई नहीं जा पाएगा, और इस बात का मुझे बहुत दुख होगा। मुझे पता है कि तुम यहीं कहीं छुपे हो। बाहर निकलो और मेरे सामने आओ। मैं भी तो देखूं कि तुम क्या कर सकते हो। तभी जेके वी पर बंदूक तान देते हैं और कहते हैं कि जरूर, मैं तुम्हें जरूर दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। तुम उन लोगों में से हो जिन्हें सरप्राइज बहुत पसंद है। तुम एक बहादुर पुलिस वाले हो, लेकिन क्या तुम मुझसे इस खिलौने से लड़ना चाहते हो? इसके बाद जेके और वी के बीच में फाइट होती है। जिस फाइट में जेके वी से हार जाते हैं और वी जेके की गर्दन पे चाकू रख देते हैं और पूछते हैं, अगर ये तुम्हारा खेलना बंद हो चुका हो तो क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम्हें मेरे बारे में इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? मुझे बताओ कि वो चूहा कौन है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे पूछोगे और मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा? ठीक है, मत बताओ, मैं वैसे भी पता लगा लूंगा। तभी वी के माइक्रोफोन में आवाज आती है कि बॉस, 10 मिनट में बम ब्लास्ट होने वाला है। तुमने सही सुना है बेबी। आज मुझे तुम पर बहुत दया आ रही है, इसलिए आज मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। उसके बाद वी जेके को चाकू मार देते। अगर तुम यहाँ से जिंदा निकल गए तो हम दोबारा मिलेंगे। दूसरे दिन वी अपने गार्ड पर बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि मैं तुम लोगों से सवाल पूछ रहा हूँ, बताओ मुझे ये सब कैसे हुआ? बॉस, हमें नहीं पता कि उन लोगों को ये सब कुछ कैसे पता चल जाता है। तुम लोगों को मैंने यहाँ क्यों रखा है? क्या तुम्हारी बकवास सुनने के लिए? एक काम तुम लोगों से ठीक से नहीं होता। आखिर वो लोग एक ही रात में हमारे ऊपर अटैक कैसे कर सकते हैं?
इस प्लान को वो लोग पहले से बना रहे थे, तुम लोगों को कैसे पता नहीं चलता? इस टाइम तो मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम लोगों को ही पहले मार दूं। शांत हो जाओ बॉस, मैं इन लोगों से बात करता हूँ। तुम मुझसे ऐसे कैसे उम्मीद कर सकते हो कि मैं शांत रहूं, जबकि तुम जानते हो कि ये लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। तुम्हें पता है आज हमारा कितना बड़ा नुकसान हो जाता। हाँ मैं जानता हूँ बॉस, लेकिन इन लोगों पर नाराज होकर कोई फायदा नहीं है और बात बिगड़ जाएगी। और तुम लोग निकलो यहाँ से, तुम लोगों से तो मैं बाद में बात करूंगा। ओके बॉस। ताई, इन सब के पीछे उस कैन का हाथ है, उस गैंगस्टर का। वो कब से तुम्हारे पीछे पड़ा है? क्या ये सच नहीं है कि तुम उसके लिए अमेरिका से यहाँ आए हो? हमारे इस सीक्रेट के बारे में कोई भी नहीं जानता, फिर उसको ये सब कैसे पता चल जाता है? हमारे ग्रुप में कोई तो ऐसा है जो उन लोगों तक हमारी सारी सीक्रेट बातें पहुंचाता है। पता लगाओ कि ये चूहा कौन है। जिमिन, हमारे जितने भी बॉडीगार्ड हैं, मुझे उन सब की डिटेल चाहिए। वो लोग कब कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, जो भी कुछ करते हैं, मुझे सारी डिटेल चाहिए। ओके बॉस, कल सुबह तक आपको सारी रिपोर्ट मिल जाएगी। वे मन में कहते हैं जो इंसान इसके पीछे होगा उसको मैं बहुत बुरी मौत देने वाला हूँ। एक हफ्ते बाद ऑफिस में। तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा हूँ, और तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? क्या तुम्हारी तबीयत अब ठीक है, या अभी भी तुम उस चाकू लगने के लिए बिस्तर पर लेट कर रोना चाहते हो? देखो मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ, ठीक है? वो चाकू का घाव बहुत ही गहरा था। ये तो भगवान का शुक्र है कि मैं बच गया, क्योंकि वो चाकू मुझे बहुत ही गहरा लगा था। हाँ मुझे भी खुशी है कि तुम ठीक हो गए। वैसे भी मैं नहीं चाहता कि तुम इतनी जल्दी मर जाओ। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। ये बताओ कि तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? कहीं तुम्हारे दिमाग में फिर से कुछ गंदा वाला प्लान तो नहीं चल रहा? देखो अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। अरे तुम मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचते हो? क्या करूँ, सोचना पड़ता है। तुम हो ही इतने डरावने। अच्छा तो क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ? अगर हो तो साबित करो। अगर क्या मैं तुम्हें अभी एक किस करूँ तो तुम क्या कहोगे, मैं हैंडसम हूँ? मैंने तुमसे अभी क्या कहा था कि मैं अभी ये सब कुछ नहीं करूंगा, और मैं कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ जो तुम जब चाहे मुझे किस कर लोगे। तुम बहुत बोरिंग हो। मैं भी वही कर रहा था जो तुम कर रहे हो मेरे साथ, फ्लर्ट। नहीं, मैं तो तुम्हें यहाँ पर रात को मेरे साथ डिनर के लिए इनवाइट करने आया था, लेकिन सीधे से पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए मैं इधर उधर की बातें कर रहा था। क्या कहा तुमने? आज रात का डिनर? हाँ मैं तुम्हें यहाँ डिनर के लिए पूछने आया था, क्योंकि तुमने जो मेरी हेल्प करी थी जिन हियोंग के लिए। मुझे पता है कि तुम मना कर दोगे, लेकिन प्लीज एक बार सोच लो। मैं सच में तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ। वी बड़ी हैरानी से जेके का चेहरा देखते हैं और मन में सोचते हैं कि वो मुझसे कितनी प्यारी बातें करता है। ये पहली बार है जब कोई मुझसे इतने नॉर्मल तरीके से बाहर जाने के लिए कह रहा है। लेकिन क्या मैं इसके लायक हूँ? अभी कुछ दिन पहले ही तो मैंने उसे कितनी बुरी तरह चोट पहुंचाई है, लेकिन मुझे कमजोर नहीं होना है। मुझे खुशी होगी अगर तुम आज रात मेरे साथ बाहर जाओगे तो। शायद मैं एक बार तो बाहर जा ही सकता हूँ इसके साथ। हाँ ठीक है, आज शाम को 7 बजे मैं तुम्हारे साथ बाहर जाऊंगा। क्या सच में? हाँ तुमने सही सुना है। जेके मन में कहते हैं आज रात का डिनर मैं तुम्हारे लिए बहुत ही खास बनाना चाहता हूँ। जेके पूछते हैं कि तुम्हें खाना कैसा लगा यहाँ का? यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा है। थोड़ी देर बाद जेके वी को देखते हैं खाना खाते हुए और मन में कहते हैं कि वो कितना प्यारा लग रहा है, लेकिन उसको देखकर मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज क्यों हो जाती है? क्या मैं उससे प्यार करने लगा हूँ? नहीं जंगकुक, तुम ये क्या सोच रहे हो? जंगकुक, क्या तुम ठीक हो? तुम मुझे ऐसे देखकर मुस्कुरा क्यों रहे हो? नहीं कुछ नहीं। बताओ ना मुझे। वो कुछ नहीं, बस तुम्हारे चेहरे पर कुछ लगा है। कहाँ? तुम्हारे होठों के पास। जेके जैसे ही उसको साफ करने जाते हैं तो वी का चेहरा देखकर मन में कहते हैं कि शायद मुझे सच में तुमसे प्यार हो गया है। फिर जेके कहते हैं क्या मैं इसे अपने होठों से साफ कर सकता हूँ? उसके बाद जेके वही करते हैं जो आप लोग सोच रहे हो आर्मी। वे मन में सोचते हैं ये कैसा एहसास है, ये क्या फीलिंग है, लेकिन मैं इसके सामने अब कमजोर नहीं पड़ना चाहता। पता नहीं क्यों मुझे अब इससे बहुत डर लगता है, लेकिन मुझे ये एहसास बहुत अच्छा लग रहा है। तभी वहाँ पर हॉबी आ जाते हैं और हॉबी इन दोनों को एक साथ ऐसे देख लेते हैं, क्योंग और वो भी ऑफिसर जंगकुक के साथ। ये देखकर हॉबी तो वहाँ से चले जाते हैं। जेके वी को देखकर मन में कहते हैं तुम सिर्फ मेरे हो और हमेशा मेरे ही रहोगे।